नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईश्वर की अलग-अलग परिभाषा के बारे में। हम देखेंगे कि जो हमारे शास्त्र हैं, उनके अंदर अलग-अलग पुस्तकों में, आप इस तरह से मान लीजिए शास्त्र को, अलग-अलग पुस्तकों में, अलग-अलग उपनिषदों में, वेदों में किस प्रकार से भगवान को परिभाषित किया गया है। बहुत अंतर भी है उसके अंदर, और उसके बाद में भी उन सब की स्वीकार्यता है। यही सनातन की महानता है। कुछ लोगों ने बहुत अलग-अलग तरीके से लिखा है, कई जगह मेल भी नहीं खाता है। उसके बाद में भी किसी भी तरह की ईश निंदा अर्थात ब्लास्फेमी का कोई आरोप किसी भी महान शास्त्र के ऊपर नहीं लगाता है। आइए हम यहाँ पे से भी शुरू करते हैं। पूर्ण वास्तविकता का पहला कथन ऋग्वेद की पहली पुस्तक में मिलता है। क्या पूर्ण वास्तविकता मतलब ईश्वर, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति। वह एक ही अस्तित्व है जिसके बारे में विद्वान लोग अलग अलग तरह से समझते और समझाते हैं। ऋग्वेद की पहली पुस्तक बोलती है कि वह वही है जिसको लोग बाग अलग अलग तरीके से समझते समझाते हैं। यहाँ कह करके छोड़ दिया, आपको जैसा समझ में आता है ईश्वर को आप वैसा कह दीजिए। ये तो ऋग्वेद की पहली पुस्तक हो गई। ऋग्वेद की 10वीं पुस्तक ईश्वर की सर्वोच्च अवधारणा को अव्यक्तित और व्यक्तिगत दोनों मानती, कि यानी कि वो पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों है। नासदीय सूक्त में कहा गया है कि सर्वोच्च व्यक्ति अव्यक्त और व्यक्त दोनों है, अस्तित्व भी है और गैर अस्तित्व भी है। मतलब कि वह है भी और नहीं भी है। जब नहीं भी है तो वो कारण है अपने आप में हर किसी के होने का। ना होकर के भी वह होगा, और होकर के तो वो होगा ही होगा। नासदीय सूक्त ऐसा बोलते हैं। पुरुष सूक्त घोषणा करता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में भगवान है। वह पुरुष जिसके ब्रह्मांडीय शरीर में हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों अंग हैं। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने अंदर समेट लेता है और उसे अनंत तक पार करता है। यानी कि जितना ब्रह्मांड है उससे भी बहुत बड़ा है ईश्वर। नारायण सूक्त में कहा गया है कि जो कुछ भी कहीं भी है, दृश्य या अदृश्य, जो दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, ऐसी कोई भी चीज है, वह सब भीतर और बाहर नारायण द्वारा व्याप्त है। उन सब चीज के अंदर भी और बाहर भी नारायण है, यानी ईश्वर है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में घोषणा की गई है कि भगवान ने शुरुआत में खुद को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में प्रकट किया, सभी चीजों को शामिल किया जिसमें उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि शामिल थी। इसे भगवान की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता ने सजीव कर दिया। आप देखिए कि हिरण्यगर्भ जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड का एक स्थान मान लीजिए आप उसको, कि मतलब अपने आप को पहले तो भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले के रूप में प्रकट किया, सभी चीज़ों को अपने अंदर शामिल किया, उसके अंदर संपूर्ण सृष्टि शामिल थी और अपनी अकल से उसको, बुद्धि से उसको जिंदा कर दिया। यजुर्वेद का शतरुद्रीय या रुद्र अध्याय सभी चीज़ों की पहचान करता है, उच्च या निम्न, छोटी या बड़ी सभी, गतिशील और अचल, ठहरी हुई या चलने वाली, अच्छा या बुरा, सुंदर और क्रूप, बल्कि हर कल्पनीय चीज जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, वह सब चीज़ों को कहता है कि ये भगवान है। यजुर्वेद ने सर्वव्यापी के साथ सर्वोच्च भगवान को शिव या रुद्र के रूप में स्थापित किया है। यजुर्वेद कहता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वही शिव है। आपको बता दें कि यजुर्वेद इकाई जो होती है उसमें शिव बोलते हैं, और जो समूह होता है उसको शिवाय बोलते हैं। नापने की सबसे छोटी इकाई होगी जो शक्ति की, वो शिव है, और पूरी शक्ति जब मिल जाएगी तो वो शिवाय है। ऐसा यजुर्वेद में है। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर या ईश्वर से व्याप्त है, सब जगह ईश्वर छाया हुआ है, जो इसके भीतर और बाहर दोनों है। वह चलायमान और अचल है, चलता भी है, ठहरा हुआ भी है। वह दूर है और निकट है, वह इन सबके भीतर और सबके बाहर है। इस प्रकार से ईशावास्य उपनिषद कहता है। आप देखेंगे जितने शास्त्र सामने आएंगे आपके, उन सब की बोली भाषा अलग अलग है। इसके बाद में भी कोई मतभेद नहीं है सनातन के अंदर। केन उपनिषद कहता है कि सर्वोच्च वास्तविकता इंद्रियों और मन की धारणाओं से परे है, क्योंकि इंद्रियां और मन केवल वस्तुओं की कल्पना कर सकते हैं,
और केवल वस्तुओं को ही देख सकते हैं, जबकि वास्तविकता सर्वोच्च विषय है। कोई भी ईश्वर को नहीं देख सकता, क्योंकि वह सब चीज़ों को देखने वाला है। इस तरह से केन उपनिषद कहता है। आपको कोई भी चीज़ देखना हो, किस उपनिषद में, किस वेद में ऐसा लिखा है, आप वीडियो को तुरंत पॉज कर लीजिए और उसको देख लीजिए। ये बहुत मेहनत करके निकाला हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़िए और सुनिए। कठोपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है ईश्वर। ईश्वर की प्राप्ति को सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में माना जाता है, जो कि संतुष्टि के अस्थायी अनुभव से अलग है। आप संतुष्टि के अस्थायी अनुभव, आप कार ले लें, मकान ले लें, सोना चांदी ले लें, बैंक बैलेंस बना लें, वह तो अस्थायी अनुभव है, जबकि ईश्वर को प्राप्त करना स्थायी अनुभव है। वह इन अस्थायी अनुभव से बिल्कुल अलग है। प्रश्न उपनिषद कहता है कि भगवान सर्वोच्च प्रजापति या निर्माता है, जिनमें ब्रह्मांड के पदार्थ और ऊर्जा दोनों मिश्रित हैं। इस उपनिषद में ईश्वर को ओंकार के रूप में दर्शाया गया है। यह प्रश्न उपनिषद बोलता है। मुंडक उपनिषद कहते हैं सर्वोच्च सत्ता की छवि एक महासागर के रूप में है, जिसमें व्यक्तिगत अस्तित्व की सभी नदियां प्रवेश करती हैं और अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में जिसके साथ वे एक हो जाती हैं। मतलब सारी अलग अलग नदियां सागर में आकर के सागर में ही मिल जाती हैं। इस प्रकार जो सागर है, उसी प्रकार सर्वोच्च सत्ता का भी व्यवहार है। यह मुंडक उपनिषद बोलते हैं। मांडुक्य उपनिषद बोलते हैं सर्वोच्च सत्ता को जागृत, स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाओं से परे पारलौकिक चेतना के रूप में मानता है मांडुक्य। कि आप जगते हुए कितना ही सोचें, सपने में कितना उसके बारे में सपने देख लें, गहरी नींद में कितने आपको सपने आ जाएं, आपको किसी और भी तरह का अनुभव हो जाए, लेकिन ये पारलौकिक चेतना है। ये वहाँ तक की चेतना किसी की पहुँच नहीं सकती है। उसको ऐसा माना गया है मांडुक्य उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में व्यक्तित्व के भौतिक, महत्वपूर्ण, मानसिक, बौद्धिक और कारण से परे वास्तविकता को आत्मा या स्वयं के रूप में मानता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि कोई भी आपका फिजिकल मैटर हो, महत्वपूर्ण हो, मानसिक हो, अकल वाला काम हो या कोई भी कॉज वाला काम हो, उन सब से अलग ईश्वर है। यह इस आत्मा की पहचान सर्वोच्च निरपेक्ष या ब्रह्म से भी करता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद ऐसा कहता है कि सबसे ऊपर वही है, आत्मा वहीं से निकल के हर जीव में आई है। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि सर्वोच्च आत्मा ने खुद को एक तरफ से वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड के रूप में और दूसरी तरफ व्यक्तिपरक व्यक्तियों के रूप में प्रकट किया है। ऐतरेय उपनिषद ऐसा कहता है कि सर्वोच्च आत्मा मतलब परमात्मा ने एक तो अपना पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर अपने आप को उस शक्ल के अंदर दिखा रखा है कि मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ, और जितने भी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, इंडिविजुअल, आप, मैं, सब लोग, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको भी उसने अपनी आत्मा दे करके जिंदा कर रखा है। इस प्रक्रिया में जो भगवान की रचना के प्रभाव हैं वह व्यक्तिगत की धारणा के कारण बन जाते हैं। मतलब क्या होता है कि भगवान ने जो रचना की है आपकी, हमारी और भी जीव जंतुओं की, अपनी जो सर्वोच्च आत्मा ने अपने आत्मा का अंश देकर के, जिससे कि वो जीव जीवित रहें, तो वे उनके जीवित रहने का कारण बन गई भगवान की आत्मा। ऐसा ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी अभिव्यक्ति की सभी अवस्थाओं में प्रकट ब्रह्म है। यह वस्तुओं को वस्तुओं में एक विषय के पहलू के रूप में जानता है, जिसे वैश्वानर आत्मा के रूप में जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि सर्वोच्च सत्ता अनंत या भूमा है, जिसमें व्यक्ति कुछ और नहीं देखता है, कुछ नहीं सुनता है और केवल स्वयं के अस्तित्व के अलावा और कुछ नहीं समझता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि आप कितना भी सोच लें अपने बारे में भार, इसका जो नटशेल वो ऐसा है कि ये एक परमात्मा है, ईश्वर की जो आत्मा है वही सभी में थोड़ी 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 एक एक दाना दी हुई है, ऐसा माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें बताया गया है कि सर्वोच्च सत्ता शुद्ध चेतना है, जिसमें विषय और वस्तुएं सार्वभौमिकता की स्थिति में एक साथ विलीन हो जाती हैं। शुद्ध चेतना बताया है। दारण्यक उपनिषद को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे महान उपनिषद भी माना जाता है और बहुत विस्तार पूर्वक लिखा गया है, सबसे बड़ा उपनिषद भी है।
कि जो सर्वोच्च सत्ता है, अर्थात कि पूरे ब्रह्मांड का जिस के ऊपर जो राज करता है, वह शुद्ध चेतना है और उसमें विषय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, विषय और वस्तुएं पूरी तरह से जाकर के विलीन हो जाती हैं और वो ईश्वर का कारण बन जाती हैं, जिससे कि वो आगे सृष्टि को चला सके। श्वेत आश्वेत श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू लड़की है, तू लड़का है, तू छड़ी से लड़खड़ाते बूढ़े आदमी की तरह हमें धोखा देता है। ईश्वर के लिए कह रहा है, तू हर जगह घूमता है, हर चीज के रूप में, सभी दिशाओं में। तू गहरे नीले रंग की तितली और लाल आंखों वाला हरा तोता है। तू गरजने वाला बादल, ऋतुएं और महासागर है। तू अनादि और परे है, तू ही समय और स्थान है। तू वही है जिससे सभी ब्रह्मांड पैदा हुए हैं। इस तरह से श्वेताश्वतर उपनिषद बोलता है। वही अकेली अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही आकाश है, वही जल है, वही प्रजापति है, वही ब्रह्म है। यह श्वेताश्वतर उपनिषद ईश्वर के बारे में ये बोल रहा है कि जो भी आपको दिखाई देता है ना, जीव और निर्जीव, चाहे वो कुछ भी हो, बादल हो, महासागर हो, दूर हो, पास हो, चंद्रमा हो, आकाश हो, जल हो, वायु हो, सूर्य हो, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, जवान बूढ़ा, कोई भी हो, कोई भी दिशा में कुछ भी दिखाई दे, वो सारा ईश्वर है। मनु अपनी स्मृति में कहते हैं, शुरुआत में है सारा अस्तित्व अव्यक्तता का एक अविभाज्य द्रव्यमान था। मतलब कि जिस छुपी हुई चीज थी जो उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। अज्ञात, अपरिभाषित, असंदिग्ध और हर तरह से अज्ञात, उसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई था नहीं, वह भी किसी चीज के बारे में नहीं जानता, उसको परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। असंदिग्ध मतलब कि उसके बारे में जब कुछ कहा ही नहीं जा सकता तो संदिग्ध बनेगा कैसे। इस सर्वोच्च स्थिति में स्व अस्तित्व निर्माता स्वयंभू के माध्यम से नाम और रूप का ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तो मनुस्मृति ऐसे कहते हैं कि वो ऐसी स्थिति थी जो कि अपने आप में पूर्ण थी, अविभाज्य द्रव्यमान था पूरा का पूरा, एक पिंड था पूरा का पूरा ब्रह्मांड, उसके अंदर बाद में ब्रह्मांड के खंड पैदा हुए हैं। महाभारत कहता है कि शुरुआत में अकेले नारायण थे, जो रचनात्मक, संरक्षक और विनाशकारी सिद्धांतों के प्रिय थे। त्रिमूर्ति को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च हरि कई सिर वाले, कई आंख वाले, कई पैरों वाले, बहु सशस्त्र, बहु अंग, यह समस्त सृष्टि का सर्वोच्च बीज था। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, सबसे विशाल से भी बड़ा और सभी सर्वश्रेष्ठ चीजों से भी अधिक शानदार, हवा और सभी देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली, यहाँ तक कि सभी देवताओं से भी अधिक दीप्यमान, सूर्य और चंद्रमा, मन और बुद्धि से भी अधिक आंतरिक, वह रचयिता है, हम सब के पिता हैं। ये सारे गुण महाभारत में दिए गए हैं ईश्वर के। इस प्रकार से महाभारत ने ईश्वर को समझाया है। महाभारत में फिर भगवत गीता भी एक खंड है, वह कहती है, परम ब्रह्म अस्तित्व और गैर अस्तित्व से परे है। इसके हर जगह हाथ और पैर है, हर जगह सिर, मुंह, आंखें और हर जगह कान है, और ये हर चीज को घेरे हुए मौजूद है, अविभाजित, इसे अब इसके खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता, यह एक है। यह प्राणियों के बीच विभाजित प्रतीत होता है लेकिन है नहीं, गुण रहित, ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुओं के साथ उसके गुण जुड़े हुए हैं। ये सभी प्रकाशों का प्रकाश है, सभी अंधकारों से परे है और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। कौन? ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। उस नारायण के लिए जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके ये गुण हैं, ये उनकी परिभाषा है। अर्थात सनातन के हर ग्रंथ में भगवान को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है और सबकी एक्सेप्टेंस भी सेम है। श्रीमद् भागवत कहता है, वह ईश्वर जो वह ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, वह पूर्ण है, वह ईश्वर है, वह अवतार है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में ईश्वर के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, नारायण के बारे में लिखा हुआ है। पंचरात्र आगम और वैष्णव धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान के 5 रूप हैं। परा या पारलौकिक, अंतर्यामी जिसे आसन्न भी बोलते हैं, व्यू
या सामूहिक, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में उनको जाना जाता है। चौथा, अवतार या विभाव। पांचवा, दैनिक पूजा के लिए उनका प्रतीकात्मक रूप या अर्चा जिसे बोलते हैं। ये भगवान के 5 रूप हैं, इनमें से कोई भी रूप को व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। शैव परंपरा के अनुसार भगवान पति हैं। भगवान जो पासु नाम से जाने जाने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं और अपनी शक्ति से, जिसे पासा कहा जाता है, पासा जो कि कंट्रोल करता है, खेलने में काम आता है, यह शैव परंपरा के हिसाब से भगवान पति हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि लोक बागों के नाम कमलापति, रघुपति, राष्ट्रपति ये भी पद है, तो ये शैव परंपरा के अनुसार नाम चले हुए हैं। शाक्त परंपरा के अनुसार ईश्वर सभी चीजों की दिव्य सार्वभौमिक माता, आदि शक्ति या मूल रचनात्मक शक्ति है, जो स्वयं को क्रिया शक्ति या दुर्गा, इच्छा शक्ति या लक्ष्मी और ज्ञान शक्ति या सरस्वती के रूप में प्रकट करती है। ये शाक्त परंपरा क्या कहती है कि अगर क्रिया शक्ति है तो वह दुर्गा के नाम से है, इच्छा शक्ति है तो लक्ष्मी के नाम से है, ज्ञान शक्ति है तो सरस्वती के नाम से है। अर्थात क्रिया, इच्छा और ज्ञान ये 3 मिलकर के संपूर्ण हो जाता है एक जीवन। तो इसलिए शाक्त परंपरा ने ये तीनों को ही माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को पूजने योग्य बताया है। लेकिन परम माँ इन सभी रूपों से परे है, वह एक है, अकेली है, बिना किसी दूसरे के। मतलब कि ये पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, इन तीनों को मिला करके एक माँ जो है, वही माँ जो है पूरे ब्रह्मांड की आधार है, ऐसी शाक्त परंपरा बोलती है। भक्ति परंपरा के अनुसार भगवान प्रेम की सर्वोच्च वस्तु है, जिनके संबंध में प्रेम प्रकट होता है, जैसे किसी के पिता, माता, मित्र, पुत्र, गुरु या किसी के प्रिय के संबंध में स्नेह के 5 रूप में जिन्हें जाना जाता है। ऐसा भक्ति परंपरा में, जैसे शांता, ऑनर, मालिक मान करके भगवान को, शांता मतलब भगवान को मालिक मान करके पूजना। संख्य, भगवान को सखा, दोस्त मान करके भगवान को जानना। वात्सल्य, भगवान को छोटा बालक, आप देखते होंगे श्री कृष्ण भगवान का भी छोटा रूप, गणेश जी का भी छोटा बालक रूप, हनुमान जी का भी बाल रूप, भगवान राम का भी बाल रूप, इन सब के बाल रूप आपको चित्र मिलते हैं और इनके ऊपर शास्त्र भी हैं। तो कुछ लोग भगवान को अपना बच्चा नंद गोपाल, इस तरह से भी लड्डू गोपाल, इस तरह से भी भक्ति करते हैं। दास से, स्वयं को अपना दास मान, स्वयं को भगवान का दास मान करके भगवान को पूजना। और माधुर्य, राधा कृष्ण का रास लीला, मतलब उसको अपना मीराबाई के भगवान, अपने को भक्ति के माध्यम से उनको आलिंगित प्रेम करना। तो ये भक्ति परंपरा इस आधार पर 5 तरह से चलती है। तो भगवान को इस तरह से परिभाषित करते हैं। वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ में है। शैवों के लिए भगवान कैलाश में शिव या रुद्र के रूप में है। शाक्तों के लिए भगवान मणिद्वीप में सर्वोच्च शक्ति या दिव्य माँ के रूप में है। गणपतियों के लिए भगवान गणेश या गणपति हैं। सौरस के लिए भगवान सूर्य हैं, जो सौरस को मानने वाले होते हैं वे भगवान सूर्य हैं। और कुमारों के लिए भगवान कुमार या स्कंद हैं, जो कि कार्तिकेय जी को पूजते हैं। तुलसीदास जैसे संतों के लिए भगवान राम है। सूरदास जैसे लोगों के लिए वह कृष्ण है। कबीरदास लोगों के लिए वह गुणहीन है, निर्विशेष है। मतलब कि वो कहते हैं कि मैं इनको गुण क्यों दे दूं, कि राम के गुण भी तो मैं आखिर कहना और समझना शुरू करूंगा तो उस गुण की भी सीमा होगी। मैं 100 ही साल जीऊँगा तो उनके गुण का वर्णन मैं 100 ही साल कर पाऊंगा, जबकि मेरे भगवान तो, मेरे राम तो ऐसे हैं, कबीर कहते हैं कि मैं 10,000 साल जीऊँ तो भी उनका वर्णन पूरा नहीं कर सकता। तो कबीर की थ्योरी यहाँ पे ये है कि वे निर्विशेष हैं, मतलब कि वो इतने ज़्यादा विशेष हैं कि उनकी विशेषता को पकड़ पाना ही संभव नहीं है। गुणहीन है, मतलब उनमें इतने गुण हैं कि वो गुण पहचान पाना संभव नहीं है। जिन्हें पूजा या ध्यान के लिए विभिन्न नामों से जाना जाता है, अलग अलग प्रकार के नाम से पूजा जाता है। सभी वैष्णव संत उनकी पूजा राम या कृष्ण, नारायण या विष्णु के रूप में करते हैं। शैव संत उन्हें परम शिव के रूप में पूजते हैं। शाक्त लोग उनको आदि शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। दार्शनिक संत उनको ब्रह्म, निरपेक्ष, ईश्वर
हिरण्यगर्भ, विराट या ब्रह्मांडीय प्राणी के रूप में पूजा करते हैं। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग नाम से भी पूजा करते हैं, अलग अलग परिभाषा भी दी हुई हैं। इस प्रकार से विभिन्न मतों में ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से माना और पूजा जाता है, किंतु धर्मों की स्थापना आध्यात्मिक चट्टान के आधार पर की गई है। अध्यात्म को बहुत मजबूत माना गया है, उसके बाद में सनातन धर्म की स्थापना हुई है। प्रत्येक नैतिक सिद्धांत के पीछे एक दार्शनिक महत्व अवश्य होता है। अगर दार्शनिक महत्व नहीं होगा तो नैतिक सिद्धांत तो बिना धागा वाली माला की मोती की जैसे पूरे फर्श के ऊपर बिखर जाएगा। कालिदास अपने रघुवंश और कुमार संभव में बताते हैं कि भगवान सर्वोच्च है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूपों से पहले है भगवान, जो भगवान के 3 पहलू या चरण हैं। और ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान के 3 रूप हैं। एक और एक ही वास्तविकता हर मामले में एक दूसरे के बराबर है, उनमें कोई हीनता श्रेष्ठता नहीं है। कालिदास कहते हैं कि ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, यह भगवान ही हैं, यही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इनमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आप किसी को भी कुछ भी बोल लो। हालांकि कालिदास से ज़्यादा जो लिखा है वह शिव के ऊपर लिखा है। भर्तरी भी बहुत महान ऋषि हुए हैं। वे उस अनंत चेतना की प्रार्थना करते हैं जो शांतिपूर्ण तेज है, जो स्थान, समय और कारण संबंध आदि के हस्तक्षेप से अविभाज्य है। मतलब वह अलग अलग समय में अलग अलग ना होगा, अलग स्थान पे अलग अलग ना होगा, अलग कारण से भी अलग नहीं होगा, और जिसका सार केवल आत्म अनुभव है। कि मतलब आप भगवान को कितना महान मान सकते हैं ये आपके अनुभव पे है। आप उसको बड़ा से बड़ा मानते चले जाइए और उसका अगली बारी उसका आकार और बड़ा आपको समझ में आएगा। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि ईश्वर वह है जिससे यह ब्रह्मांड विकसित होता है, जिससे यह विद्यमान है, इसी के कारण ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस है, और जिसके पास अंत में वापस लौट जाता है। मतलब मैं और आप जिसके पास वापस लौट जाएंगे वही ईश्वर है। इस प्रकार से सनातन शास्त्रों में ईश्वर, भगवान या परमपिता को समझाने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारों का सहारा लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मतों में मतभेद है, बल्कि उनको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अलग अलग काल में समाज को समझाने के लिए एक विचार पर्याप्त नहीं हो सकते। यह उन विद्वानों का चिंतन ही था जो आज भी हमें इतना विशाल शास्त्र भंडार पढ़ने को मिलता है। ईश्वर से प्रेम करने के अलग अलग रास्ते इसलिए बताए गए हैं कि कोई भी भटक न जाए। जिसको जिस प्रकार से समझ में आए वह उस प्रकार के विचार को ग्रहण करके अपनी चेतना को विकसित कर सके। इसलिए आपने जो इतने शास्त्र देखे, इसके अलावा भी सैकड़ों शास्त्र हैं। मेरे पास भी सीमा नहीं है सभी शास्त्रों को मैं खोल करके पढ़ करके छांट सकूं। इसके अलावा भी सैकड़ों शास्त्र हैं। इतने शास्त्रों में ही अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग तरीकों से ईश्वर को समझाया गया है, और शास्त्रों में और अलग अलग तरीके से समझाया गया होगा। वे केवल इसीलिए है कि जिसको जो धारा समझ में आए उस धारा के साथ में वह निकल पड़े और अपनी चेतना को विकसित कर सके। आपने जो इतना सुना, कृपया इसको अपने मित्रों के साथ बात कीजिए। आप इसको 1-2 बार सुनिए, आपको आनंद आएगा, हमारे परिश्रम का बल मिलेगा। आप अपना जो बहुमूल्य समय देते हैं मेरा वीडियो देखने सुनने के लिए, मैं आपको उसके लिए अत्यंत धन्यवाद देता हूँ।